कोई कंपनी दिवालिया होती है तो सज़ा मालिक या सेठ भुगतता है, मगर जब मुल्क दिवालिया होते हैं तो सज़ा आवाम को भुगतनी पड़ती है। पाकिस्तान दिवालिया होने के खदशे से दो चार है, तो असल जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान ने अब तक कितनी बार किस किस के दौरे हुकूमत में IMF के सामने कशकोल फैलाए? कोई मुल्क दिवालिया हो तो फिर क्या होता है? क्या पाकिस्तान इससे पहले दिवालिया हो चुका है? और दुनिया के कितने ममालिक दिवालिया हुए और अब कितने इस खतरे से दो चार हैं? बड़ी हैरान कुन और ख़तरनाक तफसीलात की तारीख आम और सादा ज़बान में जानने की कोशिश करते हैं। IMF के कुल्हाड़े तले 22 करोड़ अवाम जी पाएंगे या नहीं? पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, खुदा न खास्ता, या टेक्निकली दिवालिया हो चुका है। अगर ऐसा है तो यकीन जानिए न जाती अमरा पर कोई फ़र्क पड़ेगा, न बनी गाला पर, और न ही बिलावल हाउस पर। फ़र्क पड़ेगा तो मुझ पर, आप पर। ये किसी और पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है? हर पाकिस्तानी। ये हम पे खर्च नहीं हुआ। हुकूमत, पार्लियामेंट, मुक़द्दस इदारे, और एक बड़ी लंबी बहस है कि जी जो फ़ौजी आमिर थे उनके दौर में बड़ा अच्छा था, बड़ी मईशत बड़ी बहाल थी। ये देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट मुल्क होते कैसे हैं और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये डिफ़ॉल्ट तक किस तरह पहुंचाया गया। जी हाँ, पहुंचाया गया, ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ। 22 करोड़ अवाम क्या झेल रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर दिवालिया होता है तो क्या कुछ झेलना पड़ेगा। दुनिया के कौन कौन से ममालिक इससे पहले दिवालिया हुए और फ़ौजी आमरों के दौर में पाकिस्तान पर क्या गुजरी, ये सब कुछ जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। पाकिस्तान ने कब कब किस दौरे हुकूमत में IMF से कर्जा लिया और इस भयानक सूरत हाल का असल जिम्मेदार है कौन, ये सब भी जानेंगे। मगर पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट या दिवालिया ये किस बला का नाम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जिन ममालिक का कर्जा GDP का 77% तक जा पहुँचे वो माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिलकर GDP का 97% यानी 97% है। डिफ़ॉल्ट की 3 बड़ी वजूहात: सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी जमूद और माली बदइंतज़ामी। माशाअल्लाह ये तीनों वजूहात तवील अरसे से मौजूद हैं। गलत माशी फैसले सोने पर सुहागे का काम करते हैं। डिफ़ॉल्ट एक ऐसा मोड़ है जहां मुल्क कर्ज वापस करने, बल्कि यूँ कहें कि भारी सूद भी अदा करने की सलाहियत खो बैठे। दुनिया के कई ममालिक दिवालिया हुए और बाहर निकल आए। इस बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। बहरहाल श्रीलंका की ताज़ा मिसाल हमारे सामने है, जहां माली बदइंतज़ामी के बायस लाखों गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी हमारे सामने हैं। डॉलर आसमान पर, पेट्रोल, बिजली, आटा, दाल, चावल, चीनी, अद्वियात की कीमतें बस से बाहर। गालिब ने क्या खूब कहा है, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बड़ा सवाल यह है कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? शहबाज सरकार या इमरान खान, सियासतदान या फौजी आमिर? 22 करोड़ अवाम किस किस की मुक़द्दस गलतियों को झेल रहे हैं। पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने कब कब IMF से कर्ज लिया। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दूसरी जंग अजीम के दौरान 1944 में बनाया गया। इस वक्त पाकिस्तान समेत 190 ममालिक रुकन हैं। पाकिस्तान 1950 में रुकन बना और अब तक 23 बार IMF से कर्जा ले चुका है। एक आम तासुर मौजूद है कि फौजी आमरों के दौरे हुकूमत में मईशत बेहतर थी और इसकी बड़ी तावीलात और दलाइल भी पेश किए जाते हैं। चलें तारीख जानते हैं कब कब पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया। तो जनाब 1958 जनरल अयूब खान का दौर, पाकिस्तान ने पहली बार $2.5 करोड़ का कर्जा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल अयूब के दौर में पाकिस्तान ने मज़ीद 2 बार IMF प्रोग्राम लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने IMF से 4 बार कर्जा लिया। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में पाकिस्तान ने 2 बार कर्जा लिया। बेनज़ीर की हुकूमत में 2 बार IMF से कर्ज। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में 1 बार कर्ज हासिल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत में 3 बार IMF का दरवाज़ा खटखटाया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2 बार IMF प्रोग्राम लिए गए।
2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक बार कर्ज हासिल किया गया। 2013 से 2018 मुस्लिम लीग नून एक बार कर्जा लिया गया। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में एक बार IMF प्रोग्राम लिया गया और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत एक बार फिर IMF के सामने कशकोल बल्कि यूं समझे हाथ जोड़े खड़ा है पाकिस्तान। जिम्मेदार कौन, शरीफ बिरादरान या इमरान खान, फौजी आमिर या सियासतदान, ये भी जानेंगे, मगर इससे पहले जायजा लेते हैं दुनिया के कौन कौन से ममालिक डिफॉल्ट हो चुके हैं। 1960 से अब तक तकरीबन 147 बार ममालिक दिवालिया हुए। ऐसे ममालिक भी डिफॉल्ट हो चुके हैं जो आज माशी हवाले से मुस्तहकम ममालिक हैं। अर्जेंटीना 3 बार, वेनेजुएला, यूक्रेन और एक्वाडोर 2 बार डिफॉल्ट कर चुका है। अर्जेंटीना गुज़िश्ता 150 साल में 9 बार डिफॉल्ट कर चुका है। माज़ी करीब में 1956, 1980, 2001, 2014, 2018 और फिर 2020 में अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट किया। रूस, आइसलैंड, लबनान, यूनान, मैक्सिको भी डिफॉल्ट कर चुके हैं और इस वक्त 12 तरक्की पजीर ममालिक दिवालिया होने के खतरे से दो चार हैं, जिनमें यूक्रेन, ट्यूनिस, घाना, मिस्र, कीनिया, एथोपिया, एल सल्वाडोर, बेलारूस, एक्वाडोर, नाइजीरिया और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान शामिल है। 18वीं सदी में स्पेन माशी ताकत था मगर 6 बार दिवालिया हुआ। चीन और रूस जैसे बड़े ममालिक भी दिवालिया हो चुके हैं। बरतानिया जैसा मुल्क भी 1972 में दिवालिया हो चुका है। आज अमेरिका सुपर पावर और दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और माशी कुव्वत जानी जाती है, मगर 1840 में अमेरिका भी दिवालिया हो चुका है और आज भी सुपर पावर की मईशत खदशात से दो चार है। क्या पाकिस्तान ने IMF के पास जाने में ताखीर की? क्या पाकिस्तान ने IMF की शराइत तोड़कर सूरत हाल को मजीद खौफनाक बनाया? क्या रियासत पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम गलत फैसलों या फैसलों में ताखीर का अजाब झेल रहे हैं? इस अहम मौजू पर भी बात करेंगे, मगर पहले जानते हैं पाकिस्तान को दिवालिया होने का खदशा हकीकी है या नहीं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा? क्या इसी तरह हर आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत को कसूरवार ठहराकर आवाम को बेवकूफ़ बनाती रहेगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ आवाम दे सकती है। दिवालिया होने की अलामत ये होती हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ जाते हैं। बैरून ममालिक से ज़रूरियात की अशिया मंगवाना मुमकिन नहीं होता। मुल्क में करंट अकाउंट यानी जारी खातों का फ़र्क बढ़ जाता है, यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। करेंसी की कदर तेज़ी से गिरती है और आम ज़रूरत की अशिया पहुँच से बाहर हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि किसी मुल्क के दिवालिया होने के बाद क्या सूरत हाल होती है। आलमी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है, बैरून मुल्क कर्ज की सहूलत बंद हो जाती है, इंपोर्ट्स बंद। दिवालिया होने की सूरत में कर्ज दहिंदा यानी IMF, आलमी बैंक जैसे इदारों की सख्त तरीन शराइत, महंगाई में खौफनाक इजाफा, आवाम चक्की में पिस जाते हैं। बात सूरतों में मुल्क के बड़े असासे फ़रोख्त करने पड़ते हैं। मुल्क से बाहर जाने वाला तिजारती माल जब्त, हत्ता के हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ तक कब्जे में ले लिए जाते हैं। करेंसी की कदर गिरने के बाद पेट्रोल, डीजल, बिजली, अजनास, अद्वियात नापैद हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कारोबार ख़त्म हो जाता है, जिसके बायस बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफा होता है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मगर अभी भी दिवालिया होने से बचा जा सकता है। दुरुस्त सियासी और माशी फैसले पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकते हैं। माशी फैसलों की संजीदगी का अंदाज़ा हम इस तरह कर सकते हैं कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के अलावा टैक्स कोई नहीं देता। FBR की करप्शन की दास्तानें सदेआम हैं। बस यूँ अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क भर में 22 लाख रजिस्टर्ड दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स अदा करते हैं। हर हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने का दावा तो करती है, मगर अमल दरामद सिफर। पाकिस्तान इससे पहले भी एक बार जुज़वी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। याद करें, एटमी धमाकों के बाद 1999 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां आयद की थीं। इसके फौरी बाद वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ ने गैर मुल्की करेंसी अकाउंट पर पाबंदी आयद करके ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी, मगर पार्शली डिफ़ॉल्ट था। 4 से 5 साल में मामलात मामूल पर आ गए। अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल में। जुलाई 2019 इमरान खान का दौरे हुकूमत, पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्जा प्रोग्राम मंजूर हुआ, जब पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अदायगियों में अदम तवाज़ुन का शिकार था। ये प्रोग्राम 2022 के लिए था।
अप्रैल 2022 में पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ वजीर आज़म और मिफ्ताह इस्माइल वजीर ख़जाना। मिफ्ताह इस्माइल ने इस प्रोग्राम को 2023 तक तोसी की दरख्वास्त की, जो IMF ने मंजूर कर ली। यहाँ तक भी सूरत हाल काबू से बाहर नहीं थी। फिर मिफ्ताह इस्माइल फारिग और एंट्री होती है माशी मसीहा इसहाक डार की, जिन्होंने आते ही IMF को माशियात सिखानी शुरू कर दी। ना डॉलर को मार्केट फोर्स पर छोड़ा, ना ही पेट्रोल पर लीवी बढ़ाई, ना ही मुआहदे के तहत बिजली और गैस की कीमत बढ़ाई गई। शराइत तोड़ने के बाद IMF ने प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया, मगर इसहाक डार मनमानी पर अड़े रहे और फिर माशी मसीहा के गलत फैसलों का हौलनाक भुगतान रियासत और 22 करोड़ आवाम झेल रहे हैं। ज़रा पहले चलते हैं 2018 में इमरान खान की हुकूमत, IMF जाने पर खुदकशी का बयान, फिर ताख़ीर से कर्ज लेने का फैसला, पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर, हफीज़ शेख, हम्माद अज़हर और फिर शौकत तरीन का दौर। 3.5 सालों में 4 वज़राए ख़जाना से वाज़ेह होता है कि ना तजुर्बेकारी, कोई ठोस माशी हिकमत अमली मौजूद ही नहीं थी, या फिर फैसले कहीं और हो रहे थे। बहरहाल हुकूमत जाते वक्त तहरीक इंसाफ ने भी IMF की शराइत तोड़ी, जिसका बोझ आज भी अवाम उठा रहे हैं। 1958 से अब तक पाकिस्तान 23 बार IMF से कर्ज ले चुका है। इससे पहले हम बता चुके हैं, सिर्फ जमहूरी नहीं बल्कि आमरीत के दौर में भी IMF से कर्जा लिया जाता रहा। मगर क्या सिर्फ यही दोनों रियासत को कंगाल करने के जिम्मेदार हैं? नहीं जनाब। सियासतदान, फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, इस जुर्म में सब बराबर के शरीक हैं। 65 सालों में पाकिस्तान को बुरी तरह लूटा गया। पाकिस्तान वही मुल्क है जो 60 की दिहाई में खित्ते का माशी मरकज जाना जाता था, जिसने 1963 में जर्मनी को 12 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। एक ज़रई मुल्क जो अब अजनास इंपोर्ट करता है, गैस ज़खायर से मालामाल मुल्क गैस इंपोर्ट करता है। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए। दूसरी जानिब कौम की बेहिसी और तेज़ी से तबक़ाती तकसीम की एक तस्वीर, लाहौर में गैर मुल्की कॉफ़ी शॉप पर तबका अशराफिया की लंबी कतार, और इसी शहर में आटे के हुसूल के लिए ज़लील ख्वार होते गरीब पाकिस्तानी। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो जनाब, ये थी हमारी दास्तान। वो हबीब जालिब साहब ने क्या खूब कहा है, हर बिलावल है कौम का मखरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो जनाब, यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। हमारी कौम की हर बच्ची, हर बच्चा, आने वाली नस्ल कर्ज की दलदल में जकड़ा जा रहा है। जी हाँ, जकड़ा जा रहा है मजबूरन। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।